अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अच्छा, पार्टनरशिप रिटायरमेंट और पार्टनरशिप डेथ दोनों ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि इसमें हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वो तकरीबन सेम होती है। पार्टनरशिप रिटायरमेंट में क्या होता है, एक पार्टनर जो है वो बिज़नेस छोड़ के चला जाता है, मुख्तलिफ वजूहात होती है। और डेथ में क्या होता है, एक पार्टनर जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। दोनों कंडीशंस में हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अब वजूहात क्या हो सकती है, देखिए, जहाँ पे उसका बिज़नेस सेट हुआ है, या तो वो किसी और शहर या किसी और मुल्क में शिफ्ट होना चाहता हो, या कोई अपना नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हो, या कोई उसकी कोई पर्सनल वजूहात हो जिसकी वजह से वो अपने बिज़नेस को छोड़ के जाना चाहता हो। वैसे अमूमन ज़्यादातर ये देखा गया है, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट से मुराद जो होती है जब कोई बंदा 60 साल का हो जाए या ज़्यादा उम्र का हो जाए तो उस सूरत में रिटायरमेंट होती है। ऐसी बात नहीं होती, रिटायरमेंट की मुख्तलिफ वजूहात होती है। और जब भी कोई पार्टनर रिटायर होके जाता है, वो जाहिर सी बात है इस बिज़नेस में जो उसका कैपिटल लगा हुआ है वो भी अपने साथ लेके जाएगा, उसके जो एसेट्स है उस कंपनी में वो भी साथ लेके जाएगा। अगर कोई गुडविल है उस कंपनी में, उसकी वजह से कोई गुडविल है उस कंपनी में, तो वो भी साथ लेके जाएगा। अब इन्हीं तमाम कंडीशंस को हम अपने क्वेश्चन में प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन पे डिस्प्ले हो गया है। सवाल में देखिए इस तरह से कुछ कहा जा रहा है, अबरार, बशी और चमन तीन पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है, और जिनका कैपिटल बैलेंस जो है 1,44,000, 1,08,000 और 1,26,000 बिलतरतीब रिस्पेक्टिवली है। अब देखिए रिटायर कौन हो रहा है इसमें, मिस्टर अबरार रिटायर्स। अब यहाँ से पता चल रहा है ये जो क्वेश्चन जो है वो रिटायरमेंट से रिलेटेड है, और जो रिमेनिंग पार्टनर जो है वो कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को। रिटायरमेंट से पहले जो बैलेंस शीट है हमने देखिए नीचे दी हुई है, जिसमें कैश है, अदर एसेट्स है, अकाउंट्स पेबल है, अबरार कैपिटल दिया हुआ है, बशी कैपिटल दिया हुआ है और चमन का कैपिटल दिया हुआ है। अब इसकी रिक्वायरमेंट में आपसे जनरल एंट्रीज पास करने को कहा जा रहा है और बैलेंस शीट बनानी है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अबरार अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस कंसिडर्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि नीचे कुछ तीन एजम्पशंस दी हुई है। इन तीन एजम्पशंस के तहत अलग अलग आपने एंट्रीज पास करनी है, यानी कि तीन केस हो गए इसमें। पहली कंडीशन में किस तरह से कहा जा रहा है कि अबरार जो है अपनी पूरी इंटरेस्ट जो है वो बशी को सेल कर रहा है और इसके बदले बशी से 1,60,000 रुपये कैश रिसीव कर रहा है प्राइवेट सोर्सेज से। अब इसकी आपने जनरल एंट्री पास करनी है और साथ में बैलेंस शीट भी बनानी है। देखिए कि जनरल के फॉर्म क्वेश्चन में ये कहा जाए कि जनरल फॉर्मेट में आपने एंट्रीज पास करनी, तो कि जनरल का जो फॉर्मेट होता है वो बना लेंगे, ऊपर हेडिंग डाल देंगे जनरल एंट्रीज। उसके बाद देखिए जो पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, यानी कि अबरार पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, उसको हम कैपिटल को कर देंगे डेबिट। जाहिर सी बात है, जो जब कैपिटल डेबिट होता है, कम होता है, ख़त्म हो जाता है, तो हम उसको डेबिट करके उसको ख़त्म कर देंगे कंपनी से कैपिटल को, और इसके अगेंस्ट बशी कैपिटल को हम कर देंगे क्रेडिट। यानी कि इस एंट्री का मतलब ये है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है इसको हमने कैपिटल दे दिया वापस, जो कंपनी में इसका कैपिटल लगा हुआ था 1,44,000। वे 1,44,000 कहाँ से आए, एक क्वेश्चन की बैलेंस शीट से आए। देखिए आप, क्वेश्चन की बैलेंस शीट से हमने 1,44,000 लिए और इसके अगेंस्ट बशी कैपिटल को हमने कर दिया क्रेडिट। नरेशन हम लिख देंगे टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ अबरार इंटरेस्ट बाय बशी। अब आप ये सोच रहे होगे जो हमने फर्स्ट इसकी एजम्पशन में 1,60,000 रुपीज़ है, ये हमने क्यों नहीं लिए एंट्री में। देखिए यहाँ पे एजम्पशन में ये लिखा हुआ है अबरार ने 1,60,000 जो बशी से रिसीव किए वो प्राइवेट सोर्सेज से यूज़ किए लिए,
और प्राइवेट रिसोर्सेज से जब भी कोई पैसा रिसीव किया जाएगा तो बिज़नेस से उसका कोई लिंक नहीं होता, यानी कि पर्सनली उसने बशी से 1,60,000 रुपीज़ ले लिए और बिज़नेस में हम सिर्फ वही एंट्रीज शो करते हैं जो कि ऑफिशियली हो रही होती है। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट बनाने के लिए देखिए क्वेश्चन की बैलेंस शीट जो है वो उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखिए कैश और अदर एसेट्स जो लिए हुए हैं 35,000 रुपीज़ और 3,65,000 रुपीज़। इसको हम एसेट साइड की तरफ ले लेंगे अपनी बैलेंस शीट में, और लायबिलिटीज कैपिटल वाली साइड पे हम अकाउंट्स पेबल की अमाउंट ले लेंगे जो कि क्वेश्चन में है 122,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में जो अबरार का कैपिटल है अब वो यहाँ पे नहीं ले गए। रीज़न ये है क्योंकि हमने अबरार का कैपिटल तो उसको दे दिया वापस कंपनी से, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका कैपिटल इस कंपनी में मौजूद था। तो इस बैलेंस शीट में हम अबरार की कैपिटल को नहीं ले गए, बशी कैपिटल को ले लेंगे 2,52,000। 2,52,000 कहाँ से आया? देखिए क्वेश्चन में जो कैपिटल है 1,08,000 ये प्लस अभी हमने एंट्री में बशी कैपिटल को जो क्रेडिट किया है 1,44,000, इसको हम प्लस कर लेंगे। जब इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2,52,000। इसके बाद चमन कैपिटल को हम ले लेंगे 1,26,000 रुपीज़, ये क्वेश्चन से लिया है हमने। जब हम इन तीन अमाउंट्स को टोटल कर लेंगे तो इस तरह से हमारा 4 लाख रुपीज़ आ जाएगा, और ये हमारी जो बैलेंस शीट है ये इस तरह से टैली हो जाएगी। ये हमने फर्स्ट एग्जाम्पशन के तहत हमने इसकी एंट्री पास कर ली है और बैलेंस शीट बना ली है। अब हम कल के लेक्चर में सेकंड और थर्ड एग्जाम्पशन को सॉल्व करेंगे और कितनी तरह की कंडीशंस हो सकती है जिसके तहत क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसका भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगा ताकि पार्टनरशिप रिटायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आपके क्रॉस पॉइंट्स हैं वो कवर हो जाए। अभी इस वीडियो के अख्ताम पे पार्टनरशिप की प्लेलिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे, वहाँ पे आप जाके आप बाकी के लेक्चर्स बआसानी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तमाम दोस्तों को वीडियो शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।